अरे नहीं, इसने तो मेरी मोहर तोड़ दी है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा, इसे मार्शल आर्ट कैसे आती है? ये एकत्रित करने की तकनीक है। मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है आत्मा एकत्रित करने वाली इतनी प्रबल तकनीक। क्या हो रहा है? नहीं, ये वो तकनीक नहीं है। क्या मतलब? मार्शल आर्ट देवता को प्रणाम। मार्शल आर्ट देवता को प्रणाम। ये तो मार्शल आर्ट की देवता है। मार्शल आर्ट देवता को हमारा प्रणाम। मार्शल आर्ट्स के असली देवता। मार्शल आर्ट्स के असली देवता? ये तो मार्शल देवता की आत्मा है और मार्शल आर्ट्स ही असली देवता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब बस भी करो, इस युद्ध देवी को मदद की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आपने उस दिन मेरी जान बचाई, आज मैं वही एहसान लौटा रहा हूँ। वो तुम थे? तुम पागल इंसान, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक राजकुमारी का अपमान तुमने कैसे किया? अरे कहाँ गई राजकुमारी? हम हार चुके हैं। अरे बाप रे, यही चलो। वो देखो, योद्धाओं की सूची का पहला स्थान बदल गया। ली, मेरे पास वक्त नहीं है। इन सब का कुछ फायदा नहीं। नहीं, अभी भी कुछ होने की संभावना है। तुम्हारा नाम ली है? जी। शुक्रिया। मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे पता है आपने वहाँ जो किया वो मेरे लिए था। आप मेरी रक्षा कर रही थी। ये हमारे बीच का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। राज्य की तकदीर सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तुमसे बड़े होने के नाते मुझे एक चीज चाहिए। वादा करो। बताइए। मेरे मरने के बाद नेविया के नए युद्ध देवता तुम बनोगे। मुझे वचन दो, चाहे जो कुछ हो जाए, नेविया की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य होगा। महारानी के लिए जान दांव पर लगा देना। ठीक है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माँ, आप गई नहीं? मैंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पूरी देखी। माँ, ये महल है, यहाँ कड़ा पहरा है और आप यहाँ? मैं यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हें वो गलती दोहराने नहीं दे सकती। माँ, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? मेरी बात मानो और चलो। क्या? महारानी, ये बात खत्म नहीं हुई है। पर एमा तो मर चुकी है, नया युद्ध देवता भी चुना गया है। अब क्या बाकी है? अब बस एक ही संभावना है। महारानी, 18 साल पहले क्या आपको एक बेटा हुआ था? मैं महारानी, मैं आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहती थी। क्या कह रही हो?
संकेतों के अनुसार अभी जो राजकुमार है वही नीबिया को बचा सकता है। लेकिन पहले तो आपने कहा। वक्त बदलता है और लोग भी। 18 साल पहले बहुत कुछ बदला है और ये होना था। तो आपका कहना है मैं अपने बेटे को वापस बुला सकती हूँ, वो भी बिना किसी शर्त के? 18 साल बीत चुके हैं, वो कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। अपने पिताजी जैसा तो नहीं होगा ना? महारानी, शैतान को मारने के बाद ही नीबिया में शांति आ सकती है, इसलिए मुझे दोष मत देना। माँ, मुझे 3 दिनों की मोहलत दो। मैं अभी नियुक्त हुआ हूँ। अगर अचानक गायब हुआ तो महारानी मुश्किल में आ जाएंगी। ठीक है, 3 दिन दिए, लेकिन उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तुम्हें अमीर होते नहीं देखना, बस चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो। आप मुझसे और क्या क्या छिपा रही हैं? अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं। राजकुमारी को ढूंढना है। मुझे नहीं लगा था कि महारानी जी का राजकुमार हमारे साथ रहता होगा। अगर मैं वो होता तो शायद मुझे घर पर इतना जुल्म सहन नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? ऐसे सपनों का मतलब है खुद को सूली पर चढ़ाना। मैं तो इस बारे में सोचू भी नहीं। रानी माँ, मंत्रियों को ये ढूंढने में काफी परेशानी हुई है और मैंने भी पुष्टि की है कि ये जरूर मेरा भाई है। रानी माँ, मंत्रियों को ढूंढने में काफी परेशानी हुई और मैंने भी पुष्टि की है ये जरूर मेरा भाई है। उसे अंदर भेजो। महारानी जी, रानी माँ, मैंने पुष्टि कर ली है ये मेरा भाई ही है। मैंने शाही चिकित्सक से भी मुआयना करवा लिया है, उन्होंने पूरी जांच की है। बेटा जरा मुझे देखने दो। तुम इतने सालों आखिर मेरे बगैर कैसे रहे? महारानी जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं शहर की कोने में बनी मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। जब 12 साल का हुआ तब मुझे काम करने वाले के पास बेचा गया। बेटा कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। सेनापति ली आए हैं। सेनापति ली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सेनापति पद का त्याग पत्र देने आया हूँ। लेकिन क्यों? निब्या की सभी लोग आपको चाहते हैं। मैंने आपको इनाम में सेना भी दी है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? महारानी, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था उनके साथ घर जाकर एक साधारण जिंदगी बिताऊंगा। मैंने सेनापति लूना को भी वचन दिया था जब भी निबिया को जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो तुम अपनी माँ को यहाँ महल में क्यों नहीं ले आते? उनका नाम क्या है? मैं अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। बड़ों की इज्जत पहले करनी होती है। मैंने अपना मन बना लिया है, उम्मीद है आप इसको समझेंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। महारानी, क्या आपको याद है प्रतियोगिता के दौरान आपने वादा किया था जो राजकुमारी को बचाएगा आप उसकी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरत और पुरुष एक समान हो, पुरुषों को भी सीखने का मौका मिले। क्या? जब से ली राज्य का सेनापति बन बैठा है और पुरुषों ने भी मार्शल आर्ट को अपनाना शुरू कर दिया है, नीबिया पर राज करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में निकम्मे पुरुषों को लगेगा कि वो औरतों के समान है और मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। राजकुमारी जी, आपके पास मैं तो हूँ ना, अब परेशान क्यों हो रही है?
मैं तो आपका पालतू बनकर रहूंगा। आप जो मुझसे कराना चाहती है वो मैं खुशी खुशी कर दूंगा। माँ अब मेरे भाई को गद्दी सौंपना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर सच में माँ ने उसे राजगद्दी सौंप दी तो क्या होगा? राजकुमारी जी, आप ही तो महारानी हो। आपका भाई तो मामूली इंसान है। मुझे लगता है महारानी जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। लेकिन मेरी माँ भाई के लिए खुद तो दोषी मानती है, इसलिए क्या पता। लेकिन पुरुष हमेशा हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। रानी माँ। हाँ ना, क्या हुआ बेटा? रानी माँ, युद्ध के देवता ने मुझे छेड़ा है। मैं नहा रही थी और अचानक वो वहाँ आ गया और फिर उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। क्या ये युद्ध देवता ऐसे इंसान है? ये तो गलत बात है। रानी माँ, मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। उसने मुझे छेड़ा क्योंकि मैं उसे हरा नहीं सकती। ये तो नाइंसाफी है ना। पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो शक्तिशाली बना और हमें बंदी बना लिया तो? क्या कहा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हों। पुरुषों को भी सीखने का हक मिले। रानी माँ, आप उसे आसानी से जाने नहीं दे सकती। हाँ, उसे अभी खिताब मिला है और ऐसा बर्ताव, भविष्य में उसे फौज की कमान मिली तो वो गद्दारी करेगा। लगता है इसके पीछे कोई और है। महारानी, मैंने राजकुमारी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया ली? अपना गुनाह स्वीकार करो। महारानी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भला मैं क्यों मान लूं? अभी भी आकर। रानी माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। ली, आज जब ये नहा रही थी तो तुम बुरे इरादे के साथ वहाँ गए थे। ये सच है या नहीं? ये झूठ है। तुम क्यों मानोगे? तुम तो बस एक गोश्त बेचने वाले लड़के हो जिसे शैतानी करनी आती है और जो निकम्मा है। युद्ध के देवता का खिताब मिलने के बाद अपनी मनमानी करोगे ऐसा सोचना भी मत। राजकुमारी, आपका कहना है कि मेरे इरादे गलत थे? आपके पास क्या सबूत है? सबूत? मैं खुद ही एक सबूत हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिना वजह तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? बस हुआ।